किया था और 19 अक्टूबर को पीपीआर आ गई थी। इसका मोटिव मेरा ये भी है कि स्टूडेंट्स को ताकि पता चल जाए कि कौन सी प्रोफाइल्स को पीपीआर आ रही है और कैसी आपकी प्रोफाइल होनी चाहिए फॉर दीज यूनिवर्सिटीज और दीज कॉलेज टू अप्लाई। ओके, एवरेज टाइम बता देता हूँ कितना लग रहा है। देखो 1 मंथ 26 डेज, 1 मंथ 28 डेज और 2 मंथ्स के आसपास लग रहे हैं। बट जिनको पहले आ रही है, हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। तो यार आज की वीडियो में आपको लेटेस्ट पीपीआर टाइमलाइंस के बारे में बताऊंगा कि कब कब किसकी पीपीआर टाइमलाइन आ रही है, और हम उनके एजुकेशन बैकग्राउंड्स के बारे में भी बात करेंगे कि उन्होंने कर क्या रखा है, कौन सा कोर्स वो करने जा रहे हैं और कौन से इनटेक में जा रहे हैं। तो सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। सो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना करो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो एंड लेट्स मूव फॉरवर्ड विद द वीडियो। तो आज जो हम एली प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे, इन्होंने मास्टर्स ऑफ इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग में करनी है विंडसर यूनिवर्सिटी ऑफ विंडसर से, एंड जनवरी 22 इनटेक है। एजुकेशनल बैकग्राउंड जो है, इन्होंने पहले बैचलर्स इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में कर रखी है। 86% थी इनकी, 2001 के पास आउट है, कोई गैप ईयर नहीं है ऑब्वियसली। एंड नो वर्क एक्सपीरियंस कोई नहीं है इनका, 1 इंटर्नशिप एक ड्यूरिंग बैचलर्स। टाइमलाइन है इनकी 26 अगस्त को इन्होंने जो है वीजा अप्लाई किया था और 19 अक्टूबर को पीपीआर आ गई थी। इसका मोटिव मेरा ये भी है कि स्टूडेंट्स को ताकि पता चल जाए कि कौन सी प्रोफाइल्स को पीपीआर आ रही है और कैसी आपकी प्रोफाइल होनी चाहिए फॉर दीज यूनिवर्सिटीज और दीज कॉलेज टू अप्लाई। ओके, सो दूसरी हम प्रोफाइल के बारे में बात करते हैं। इन्होंने 27 अगस्त को अप्लाई किया, 21 अक्टूबर को इनको पीपीआर आ गई। इन्होंने जो कोर्स लिया वो लिया मास्टर्स इन कंप्यूटिंग, अप्लाइड कंप्यूटिंग एट यूनिवर्सिटी ऑफ विंडसर, जनवरी 22 के लिए। अकेडमिक बैकग्राउंड उन्होंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग करी थी 83% के साथ। इनकी कोई बैकलॉग नहीं है। इनसे मेरी पर्सनली भी बात हुई, इन्होंने यही कहा कि बैकलॉग वगैरह ज्यादा एक्सेप्ट नहीं होती है इन कोर्सेज में बेसिकली, और बेसिकली यूनिवर्सिटी में नहीं होती है, और बेसिकली इन कंप्यूटर वाले कोर्सेज में तो बहुत ही ज्यादा कम होती है। ठीक है, अगला हम प्रोफाइल के बारे में बात करते हैं। इन्होंने बिजनेस मैनेजमेंट ह्यूमन रिसोर्स लिया लैम्पटन कॉलेज टोरंटो से। करना है इनको जैन 22 इनटेक में। वीजा लॉन्च किया इन्होंने 31 अगस्त को, और इनकी फाइल पीपीआर जो रिक्वेस्ट आ गई वो 22 अक्टूबर को। अकेडमिक इनकी जो थी, इनकी 10th में इनकी 7.4 सीजीपी थी, 12th में इनकी 86% और बीए इन्होंने कर रखा था 62% के साथ। और उसके बाद इन्होंने जो बिजनेस मैनेजमेंट ह्यूमन रिसोर्स का कोर्स लिया लैम्पटन कॉलेज टोरंटो वाले से। ठीक है, अगली प्रोफाइल में चलते हैं हम। बिजनेस अकाउंटिंग कोऑप 2 ईयर का प्रोग्राम है इनका, कोऑप भी है इसमें। पेंशो कॉलेज लंदन ओंटारियो का, जनवरी 22 इनटेक के लिए। फाइल लॉन्च करी 27 अगस्त को, पीपीआर रही इनको 22 अगस्त को। अकेडमिक बैकग्राउंड की अगर मैं बात करूं तो इनकी कंप्लीट 12 जो इन्होंने करी वो 22 ऑफ 2020 में कर ली थी। ठीक है, हेड एक ईयर का गैप हो गया ऑब्वियसली, और चूंकि ये जैन 2021 में 2022 के लिए जा रहे हैं। एंड आईएलटीएस इन्होंने जो है वो उस 2021 में दिया। ओवरऑल बैंड इनका 7 है। अगले कॉलेज की बात करते हैं, लॉयलिस्ट कॉलेज। लॉयलिस्ट कॉलेज में इस स्टूडेंट ने लिया प्रोग्राम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस का। डीएन इनटेक 22 और फाइल लॉन्च करी 28 ऑफ अगस्त को, और पीपीआर इनकी आ गई 21 ऑफ अक्टूबर को। ठीक है, अब अगली हम प्रोफाइल की बात करते हैं। इन्होंने कोर्स लिया कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का। इनका कॉलेज है बेसिकली फेंचो कॉलेज। इनके जो आईएलटीएस स्कोर है वो 6.5 है, नॉट लेस देन 6 है। बी आर्च इन्होंने पहले कर रखा था, 202 के पास आउट है। बी आर्च में इनके जो है 66% थे इनकी बैचलर्स में, बेसिकली बी आर्च में। उनकी फाइल लॉन्च जो इन्होंने करी वो 28 अगस्त को करी, 19 अक्टूबर को उनको जो है पीपीआर रिक्वेस्ट आ गई। तो अगली प्रोफाइल के बारे में बात कर रहे हैं। फेंचो कॉलेज में जा रहे हैं। इन्होंने मार्केटिंग मैनेजमेंट का कोर्स लिया, 27 अगस्त को फाइल लॉन्च करी, पीपीआर आई इनको 21 अक्टूबर को। बैकग्राउंड उन्होंने कराया है बीएमएस इन मार्केटिंग फाइनेंस, देन पीजीडीएम भी करा इन्होंने मार्केटिंग, देन वर्किंग ये ई कॉमर्स कंपनीज में काम कर रहे हैं तब से। ठीक है, अब अगली प्रोफाइल के बारे में बात करते हैं। लैम्पटन कॉलेज मिसिसागा के लिए है। इसमें कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड डेटाबेस डेवलपमेंट के लिए है। 5 अगस्त को इनका ऑफरेंट मेडिकल हुआ, 27 अगस्त को फाइल लगाई, 13 सितंबर को इनका बायोमेट्रिक हुआ, उसी टाइम पे अपडेट हो गया। 19 अक्टूबर को इनको जो है इनकी पीपीआर आई। और इनका अगर एजुकेशनल बैकग्राउंड देखें हम तो 10th में इनके 84% आए, 12th में 64% आए। इनका एक ईयर का गैप था। फिर इन्होंने इंजीनियरिंग करी आईटी से, 6 मंथ ऑफ इनका इंटर्नशिप भी करी। उनका प्रोग्राम क्या था, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डेटाबेस डेवलपमेंट। अगली प्रोफाइल के बारे में बात करते हैं। इनको पीपीआर आई फ्रेश केस था, जैन 22। मोस्टली सारे फ्रेश ही केस है, बट उन्होंने अपने आप मैसेज भेज रखे हैं। एंड 27 अगस्त को फाइल लॉन्च करी, 9 सितंबर को इनका जो है बायोमेट्रिक हुआ और अपडेट हुआ, रिव्यू सारी चीजें मेडिकल वगैरह अपडेट हुआ 22 अक्टूबर को।
10th को उनको 10th में इनके 95.6% है, 12th में 95% है, यूजी में 76% है, 3 ईयर वर्क एक्सपीरियंस है। इन्होंने जो कोर्स लिया है वो लिया है इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट का शेरडीन कॉलेज से ओंटारियो। आईएलटीएस में भी इनका अच्छा स्कोर है, 8 बैंड है। फाइनेंशियल जो इन्होंने दिखाए हैं वो फी रिसिप्ट दिखाई, जीआईसी ऑब्वियसली दिखानी होती है, सीए एवोल्यूशन भी करा, पर इन्होंने एजुकेशन लोन सैंक्शन लेटर भी दिखाया जब वो जीईसी में मतलब जब वीजा फाइल करते हैं तब बता रहे हैं। अब हमने अगली प्रोफाइल के बारे में बात करते हैं। इनको पीपीआरआई इन्होंने 27 अगस्त को इन्होंने फाइल लॉन्च करी। बीआईएल जो है सिंपली बीआईएल जो बायोमेट्रिक इंस्ट्रक्शन लेटर होता है वो 28 अगस्त को आया। बायोमेट्रिक अपडेट हुआ 1 सितंबर को और बायोमेट्रिक करवाया इन्होंने 1 सितंबर को होगा। 22 अक्टूबर को इनको जो है पीपीआर रिक्वेस्ट आ गई। प्रोफाइल इनकी 12th में इन्होंने 62% ग्रेजुएशन है हॉस्पिटैलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन में, ये 68% है। 4 ईयर ऑफ वर्क एक्सपीरियंस है इनका मेजर मतलब वेरियस प्रोफाइल्स में, और मेजरली इन्होंने सेल्स एंड मार्केटिंग की जॉब्स करी हैं। अप्लाइड इन यूसीडब्ल्यू में एमबीए का प्रोग्राम अक्टूबर इनटेक के लिए ले लिया था पहले, बट अब इन्होंने जनवरी इनटेक के लिए उसको डेफर करवा लिया। एंड ठीक है, अगली प्रोफाइल के बारे में बात करते हैं। इन्होंने जो इनकी एसडीएस कैटेगरी थी, फाइल नंबर इन्होंने थोड़ा सा दिखाया है। अपफ्रंट मेडिकल 12 जुलाई 2021 में, वीजा अप्लाइड किया इन्होंने 26 अगस्त को। बीआईएल जो 27 अगस्त को आ गई इनको। बीआईएल तो बीआईएल होगा ना। 8 सितंबर को इन्होंने वो कराया, बायोमेट्रिक करवाया, उसी दिन सेम डे अपडेट हो गया। एंड मेडिकल जो है इन्होंने अपडेट हुआ इनका 18 अक्टूबर को, रिव्यू स्टार्ट हुआ 19 अक्टूबर को, और इनका जो पीपीआर रिक्वेस्ट आई सारी चीजें वो 28 अक्टूबर को आ गई। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स इन्होंने जीआईसी दिखाई, 1 ईयर का ओनली आईएल्स दिखाया इन्होंने। एकेडमिक बैचलर जो एकेडमिक में इनकी 70% थी, इनका कोर्स जो था वो था मैकेनिकल मास्टर्स इन मैकेनिकल सिविल इंजीनियरिंग में, मास्टर्स ऑफ इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियरिंग में मास्टर्स कर रहे हैं बेसिकली यूनिवर्सिटी ऑफ वेंचर से। एंड अगली प्रोफाइल की तरफ चलते हैं हम। ये एसडीएस हैं, ये भी एसडीएस हैं। फाइल 28 अगस्त को, अपफ्रंट मेडिकल 29 जुलाई को, बायोमेट्रिक सारी चीजें 3 सितंबर को हो गई उनके बाद। इसका जो मेडिकल वगैरह सारी अपडेट वो है 19 अक्टूबर को हो गई थी। अगली बात चलते हैं, इन्होंने बता रहे हैं कि भाई एसओपी हमने खुद लिखी। सीए जो है इन्होंने फंड शो करे 3.51 करोड़, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। पेरेंट्स आईटीआर, जीआईसी सर्टिफिकेट, पेरेंट्स सर्टिफिकेट, सारी चीजें उन्होंने कर दी। अगली प्रोफाइल के बारे में बात करते हैं। इनका जैन इनटेक 22 है, लैम्पटन कॉलेज मैकेनिकल टेक्नीशियन प्रोग्राम के लिए गए ये, और इनका जो है पीपीआर सबसे जल्दी आ गई थी। इनकी फाइल लॉन्च थी 27 अगस्त को, और पीपीआर इनको 14 अक्टूबर को। सबसे जल्दी नहीं, मतलब जिस एवरेज में बात करें उससे जल्दी। अभी एक चीज और बताऊंगा, जो एवरेज टाइमलाइन क्या है और वैसे जो टाइमलाइन क्या फॉलो हो रही है इसके। अगली बात करते हैं हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग टेक्नीशियन सेंट क्लेयर कॉलेज। सेंट क्लेयर कॉलेज का भी थोड़ा देख लेते हैं। 12th इन्होंने जो है 84% से पास आउट करी। 27 अगस्त को इनको जो है इन्होंने फाइल लॉन्च करी, और पीपीआर रिक्वेस्ट इनको 20 अक्टूबर को आ गई। सेंट क्लेयर कॉलेज में इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग टेक्नीशियन का कोर्स ऑप्ट किया। अगली प्रोफाइल के चलते हैं हम। इन्होंने जो है 8.8 10th में इनकी सीजीपीए थी, 12th में इनकी 66% थी। बीटेक इन्होंने करा 7.8 सीजीपीए के साथ, 3 ईयर और इनका फिर क्या कहते हैं जो है एक्सपीरियंस रहा। उसके बाद जो है इन्होंने कोर्स लिया वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन, काफी अच्छा कोर्स है, हम्बर कॉलेज के अंदर है। डेटा साइंस के लिए भी कर सकते हैं, बाकी जो बाकी प्रोग्रामिंग वगैरह में जिसको इंटरेस्ट है वो भी अच्छा कर सकते हैं, काफी अच्छा कोर्स है। फाइल लॉन्च इन्होंने, सारे ही अच्छे कोर्स हैं बट इसको मुझे ज्यादा नॉलेज है इसलिए बता रहा हूँ। फाइल लॉन्च इन्होंने मैंने भी करा था ना, मेरे को नहीं आया इसमें ऑफर लेटर। फाइल लॉन्च इन्होंने 3 सितंबर को करा। पीआर इनको 28 अक्टूबर को मिल गई थी। अगले हम प्रोफाइल के बारे में बात करते हैं। पहली जो इन्होंने एप्लीकेशन लगाई इन्होंने 3 जून को लगाई। 30 जून को इनकी बायोमेट्रिक हुई। अपफ्रंट मेडिकल इनका 13 जुलाई को हुआ। इनको फिर रिजेक्शन आई 2 सितंबर को। इन्होंने दूसरी और एप्लीकेशन लगाई 3 सितंबर को। इन्होंने एजेंट वगैरह से बता रहे हैं कि हमने ट्राई करा कि आप और डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगाओ। आईटीआर इनके पास इतना टाइम नहीं था, क्योंकि कॉलेज टाइम नहीं दे रहा था बेसिकली। तो इन्होंने जो है सिर्फ एसओपी में थोड़ा बहुत चेंज करा, सिर्फ एसओपी में चेंज करा और दोबारा अप्लाई किया। दोबारा अप्लाई करने के बाद इनको 25 अक्टूबर को दोबारा से जो है पीपीआर रिक्वेस्ट आ गई। सो मेनी कांग्रेचुलेशंस फॉर यू। तो यार सबको बधाई हो, बहुत बधाई हो कि आपको सबको पीपीआर रिक्वेस्ट आई, और सबको और जितने बच्चे हैं सबको आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं एवरेज टाइम बताता हूँ कितना लग रहा है। देखो 1 month 26 days
1 मंथ 28 डेज और 2 मंथ्स के आसपास लग रहे हैं, बट जिनको पहले आ रही है उनका भी बहुत बढ़िया है, और कुछ कुछ को जो है मतलब ज्यादा टाइम लग रहा है। तो मतलब ये बीच का टाइम है कि जो एवरेज टाइम है बेसिकली कि 2 मंथ 1 मंथ 26 डेज 1 मंथ 28 डेज के आसपास जो है वो टाइम लग रहा है। अब मैं इसके बाद इस वीडियो के बाद ट्राई करूंगा कि इन सबकी एसओपीज आपको दिखाऊं कि एसओपी कैसे बनाएंगे उन्होंने, कैसे, और जो ये चूंकि लेटेस्ट एसओपी है और इन कोर्स के रिलेटेड एसओपी है, तो वो सारी चीजें मैं इस चैनल पे शेयर करने का ट्राई करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल यार, सब्सक्राइब करो चैनल को, लाइक द वीडियो।